हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फैमिली डॉक्टर वीके धीमान। टुडे टॉपिक इज गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्त की थैली की पथरी, जिसको पित्ताशय की पथरी भी बोलते हैं। आज हम बात करेंगे पित्त की थैली में पथरी क्यों होती है, कैसे होती है, अबाउट मटेरियल ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन, व्हाट डज गॉल ब्लैडर स्टोन मेक, अगर पित्त की थैली में पथरी हो जाए तो क्या करें। अब देखते हैं पित्त की थैली की हमारी बॉडी के अंदर जो जगह है वो कहाँ पर है। लीवर के बिल्कुल ठीक पीछे, अगर आप यहाँ पर देखें, ये लीवर है। लीवर के बिल्कुल ठीक पीछे एक छोटा ऑर्गन होता है, एक ग्रंथि होती है जिसको पित्ताशय बोला जाता है, गॉल ब्लैडर बोला जाता है। इसी के अंदर पथरी बनती है। जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है उसका बेसिकली काम होता है हमारे खाने में जो कोलेस्ट्रॉल है, जो चिकनाई है, उसको गलाने का काम करता है। पित्त की थैली के अंदर पित्त बनता है, एक रस बनता है जिसको बोलते हैं बाइल। पित्त की थैली में से बाइल एक छोटे पाइप के रास्ते हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर मिलता है और वहाँ पर खाने के साथ मिलकर खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और जो वहाँ पर फैट होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको भी डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो इसके गॉल ब्लैडर के पास में ही, अगर आप देखो, गॉल ब्लैडर के पास में ही, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, गॉल ब्लैडर के साथ ही एक छोटा ऑर्गन और होता है, एक लंबा सा ऑर्गन दिखाई देगा, उसको बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी हमारे खाने में कोलेस्ट्रॉल को, चिकनाई को, फैट को गलाने का है। पैनक्रियाज में से एक छोटे नली आती है, एक बारीक नली आती है, वो गॉल ब्लैडर से जो रस निकलता है बाइल, वो बाइल ट्रैक में आकर मिलती है और ये दोनों नली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, छोटी आंत में जाके मिलती है, और फिर ये अपना जो एंजाइम्स होते हैं वो खाने के साथ मिलते हैं और हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। तो इन दोनों का बेसिकली जो काम होता है वो खाना पचाने का काम होता है, और खाने के अंदर जो फैट, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको गलाने का काम करता है। हमारा जो पित्ताशय है, इस पित्ताशय के अंदर, इस गॉल ब्लैडर के अंदर अगर कोई पथरी हो जाए, उसी को पित्त की थैली की पथरी कहा जाता है। यही पित्त की थैली की पथरी होती है। अगर पित्त की थैली में पथरी हो तो हम सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड के द्वारा उसका पता कर सकते हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें उसकी जानकारी मिल जाती है। अगर देखा जाए तो एक छोटी कंकड़ से लेकर और गोल्फ खेलने की जो बॉल होती है, उतनी मोटी तक हमारी पित्त की थैली में पथरी बन सकती है। किसी को छोटी छोटी पथरी होती है, किसी को छोटी पथरी होती है, वही धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। कई बार कचरे जैसी, रेत जैसी छोटी छोटी बारीक मल्टीपल पथरी होती है। अगर देखा जाए, अगर पथरी पित्त की थैली में है, पड़ी रहे, तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आपको समस्या जब तक नहीं होती, जब तक पित्त की थैली की पथरी पित्त की थैली में रगड़ खाकर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन ना कर दे, या जो बाइल ट्रैक है उसमें इन्फेक्शन ना कर दे, तब तक आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होती। अगर पित्त की थैली में पथरी है और वो कोई परेशानी नहीं कर रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और ऑपरेशन तो बिल्कुल ना कराएं। तो अब सवाल ये बनता है कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है, आप डॉक्टर के पास कब जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको
आपने कोई अल्ट्रासाउंड कराया और आपको पित्त की थैली में पथरी आ गई है और आपको कोई समस्या नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी चमड़ी पीली पड़ रही है, आंखें पीली हो रही है या आपको पीलिया हो गया है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको बुखार आ रहा है, साथ में ठंड भी है, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब देखते हैं, अगर पथरी आपको आपके गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन कर दे या इन्फेक्शन कर दे या बाइल ट्रैक में फंस जाए, बाइल ट्रैक को ब्लॉक कर दे, तो आपको क्या क्या मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। अगर आपको पथरी इन्फ्लामेशन हो जाती है गॉल ब्लैडर के अंदर या इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपको पेट के ऊपर राइट साइड में यहाँ पर बहुत तेज दर्द होता है। इस हिस्से में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है और वो दर्द इतना तेज होता है कि आप चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते और किसी को कह भी नहीं पाते। और अगर पथरी बाइल ट्रैक में फंस जाती है किसी कारण से, पित्ताशय से बाहर निकल के बाइल ट्रैक में फंस जाती है और बाइल ट्रैक का रास्ता बंद कर देती है, तो बाइल के प्रेशर से जब आप खाना खाएंगे तो बाइल तो आपको खाने को पचाने के लिए आएगा ट्रैक में से, लेकिन अब तो रास्ते में एक पथरी रुकी हुई है, उस पथरी ने बाइल का रास्ता रोका हुआ है। तो जब पीछे से प्रेशर आता है, तब आपको यहाँ बिल्कुल बीच में इतनी तेज दर्द होता है, ये दर्द बिल्कुल पीछे सेंटर में, कमर के सेंटर में निकलता है और बहुत तेज दर्द होता है। कई बार ये शोल्डर में भी दर्द होता है यहाँ पे, और इस दर्द में आदमी बहुत तिलमिलाता है और उसको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है, इतना तेज दर्द होता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं पित्त की थैली में पथरी क्यों होती है, किस कारण से होती है और पथरी कितनी तरह की होती है। एक पथरी होती है जो कोलेस्ट्रॉल की बनती है, एक पथरी होती है जो कोलेस्ट्रॉल की बनती है और जिसका रंग पीला होता है। ये पथरी कैसे बनती है? जब हम खाना खाते हैं, हमारा बाइल का काम है खाने को पचाना, खाने के अंदर जो चिकनाई है, जो फैट है, उसको गलाना, कोलेस्ट्रॉल को गलाना। तो कई बार क्या होता है कि हमारा बाइल कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरीके से नहीं गला पाता, तो कुछ कोलेस्ट्रॉल बच जाता है और बचा हुआ कोलेस्ट्रॉल पित्त की थैली में जमा होने लगता है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा चिकनाई इंटेक कर लेते हैं, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं, तब भी बाइल कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरीके से नहीं गला पाता, पूरी तरीके से नहीं डाइजेस्ट कर पाता, तब भी कोलेस्ट्रॉल बच जाता है और वो पित्त की थैली में जमा होने लगता है और जमा होकर वो एक ठोस रूप ले लेता है और उसकी पथरी बन जाती है। दूसरी पथरी होती है बिलिरुबिन की। ये पथरी कैसे बनती है? बिलिरुबिन की पथरी बनती है जब हमारे ब्लड में आरबीसी बहुत ज़्यादा टूटते हैं, रेड ब्लड सेल्स। जब आरबीसी बहुत ज़्यादा टूटते हैं तब बिलिरुबिन बनता है, तब बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होता है, तब बिलिरुबिन हमारे गॉल ब्लैडर में जमना शुरू हो जाता है, उसी तरीके से जैसे कोलेस्ट्रॉल जम रहा था। या हमें कोई लीवर की प्रॉब्लम है, कोई लीवर सोराइसिस है, तब भी बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होता है और वो जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो पित्त की थैली में जमना शुरू हो जाता है और उसकी भी एक ठोस रूप लेकर पथरी बन जाती है। बिलिरुबिन की पथरी का रंग ब्राउन कलर का होता है। तो दोस्तों,
अब हम देखते हैं कि मेजर जो रिस्क फैक्टर हैं गॉल ब्लैडर की पथरी के, वो क्या क्या हैं। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो जो लोग फैटी होते हैं, मोटे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है गॉल ब्लैडर की पथरी का। जो लोग बहुत ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें खाते हैं और अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट कम होता है उनके खाने में, उनको भी पथरी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जो कम मात्रा में पानी पीते हैं, प्रॉपर पानी नहीं पीते, और खाने के एकदम बाद जो लोग पानी पीते हैं, उनको चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक बात और, आदमी के मुकाबले औरतों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए गुर्दों की पथरी के विषय में, तो आप इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द ही वीडियो आपके सामने होगी। और जाते जाते एक लाइक करके जाना। नमस्कार।